क्या आप काजल से प्यार करते हैं? प्रेम तो करना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा सही तो से। लड़का दावा कर रहा है कि आपके साथ वो 6 साल से साथ में रहता था, क्या उस पे क्या कुछ सच्चाई है? अगर सच्चाई रहता तो फिर मुंह छुपा के क्यों बोल रहा है? मुंह दिखा के बोलना चाहिए ना। आपकी पत्नी अभी किसी और के पास है जी। देखिए, बोलने के लिए तो बहुत कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। काश हमारी पत्नी अगर हमारे बीच में रहती तो हम भी रील में बोल रही थी विष्णु राज को कि आई लव यू बाबू। पहले विष्णु को विष्णु भैया बोलती थी, अब विष्णु जी बोलती हैं। जी, आई लव यू बाबू। ये लड़की काम कर रही है, किस रूप में काम कर रही जिस रूप में जो लोग देख लें, मेहरारू गर्लफ्रेंड जो भी है। आप ये जान रहे हैं कि आपकी पत्नी किसी और के साथ संबंध बना चुकी है, ये बात पता है? है? आपके मन में क्या कुछ ख्याल आया कि आप बिहार से उत्तर प्रदेश में विष्णु जी के घर पे आ गए? देखिए, हमको मेहनत करना है, काम करना है, कुछ करना है, इसलिए। मुझे फंसाया जा रहा है, आपको लव जिहाद में फंसाया जा रहा है। बिल्कुल कौन फंसाया जा फंसा रहा है, उसका मम्मी फंसा रही है। क्या बनना चाहती हैं काजल? एक्टर बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा। विष्णु राज के साथ एक एक्टर बन जाएंगी? जी बिल्कुल। आप आईएएस बनना चाहती थी और आप एक नचनिया बन गई। जी, मेरा बहुत बचपन से ही सपना था। सब लोग आए और बात रखी कि ऐसी बात है आप मत काम करिए, तो नहीं करेंगे काम खत्म। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और अभी आप देख रहे हैं रिपोर्टर अनुराग। इस वक्त अभी हम मौजूद हैं विष्णु के घर पर और विष्णु के घर पर हैं और विष्णु के साथ अभी फ्रेम में आपको एक लड़की दिख रही है। ये लड़की कौन है? मेरा नाम काजल राज है, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मुजफ्फरपुर बिहार। आपके बगल में कौन है? विष्णु जी है। विष्णु जी। विष्णु जी से आपका क्या रिश्ता है? कुछ नहीं, बस वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाते हैं। जी। लोग कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पर वीडियो डाली हैं कि विष्णु जी के साथ आपका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं विष्णु जी को आई लव यू बाबू। देखिए, वो वीडियो के लिए है, ऐसा कुछ बात नहीं है। और ये जो बात सोशल मीडिया पे चल रही है कि आप विष्णु से शादी करने वाली है, इसमें क्या कुछ सच्चाई है? देखिए, वो हम लोग का एल्बम शूट हुआ था और वो उसी का वीडियो पड़ा था हम लोग को, फेसबुक यूट्यूब जितना भी है। तो आपके मन में क्या कुछ ख्याल आया कि आप बिहार से उत्तर प्रदेश में विष्णु जी के घर पे आ गए? देखिए, हमको मेहनत करना है, काम करना है, कुछ करना है, इसलिए। कुछ करना है। जी। क्या बनना चाहती हैं काजल? एक्टर बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा। तो क्या लगता है विष्णु जी के साथ आप बहुत बड़ा एक्टर बन जाएंगी? बनेंगे नहीं, बन गए हैं। बन गई हैं। आपको जो बनना था वो विष्णु के साथ बन गई हैं। जी। आपकी मम्मी बता रही थी कि आप आईएएस बनना चाहती थी और आप एक नचनिया बन गई। जी, मेरा बहुत बचपन से ही सपना था। बचपन से सपना था एक्टर बनने का। जी। विष्णु जी, ये कौन है आपके बगल में? एक काजल है जो कि बिहार से चल के आई हमारे पास। अभी लोग ये कह रहे हैं कि काजल की पहले शादी हुई थी और इनका कोई एक पति है जिनके साथ ये 6 साल तक साथ में थी और आज आपके पास चली आई हैं। प्रेजेंट में हमारे घर है तो मैं इसको जानता हूँ और अगर ऐसी कोई बात है तो सामने प्रेजेंट किया ही जाएगा, बट हमें क्या लेना देना है। अगर ऐसी बात है तो भाई इनकी माता जी लेके आई थी, सब लोग आए और बात रखी कि ऐसी बात है आप मत काम करिए, तो नहीं करेंगे काम खत्म, यही हो सकता है। काजल कैसे आपके घर पे आई थी? माता जी इनके लेके आई थी। इनकी मम्मी लेकर के आई थी। काजल, क्या ये बात सही है जो लड़का दावा कर रहा है कि आपके साथ वो 6 साल से साथ में रहता था, क्या उस पे क्या कुछ सच्चाई है? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर सच्चाई रहता तो फिर मुंह छुपा के क्यों बोल रहा है? मुंह दिखा के बोलना चाहिए ना। क्या वो लड़का जो आरोप लगा रहा है कि काजल मेरी धर्म पत्नी थी, वो सही है? जी, गलत बात है। आपके गांव वाले बता रहे हैं कि वो लड़का यादव है, वो लड़का बताया कि मैं मुस्लिम हूँ। जी। लोग कह रहे हैं कि आपका और काजल का दोनों का शादी होने वाला है। देखिए, शादी होने वाला नहीं है, अभी रील में शादी हो चुका है। जैसे कि एक एल्बम में हम लोग काम किए हैं जिसमें शादी भी हुआ है, ऐसा ऐसा मैटर है, बट कोई नहीं, रियल की अभी कोई स्टोरी नहीं है। तो क्या आप काजल से प्यार करते हैं? अब भैया हमारे घर है तो प्रेम तो करना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा सही से, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है अभी। आपकी कौन सी जिम्मेदारी है? देखिए, जिम्मेदारी ये है कि इनकी माँ यहाँ ला के छोड़ी हैं कि अच्छे से रखना, अच्छे से रहे ताकि कोई गलती ना करे, और गलती करे तो उसको आप समझाइएगा, क्योंकि देखिए लड़की है और कहीं दूसरे यहाँ पहली बार अगर आ रही है तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना ही पड़ता है, तो पूरी फैमिली मिलके कोऑपरेट करती है। आप दोनों लोग को लोग क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, बहुत से लोग की जोड़ी अच्छी है, शादी कर लीजिए, कुछ लोग गाली भी दे रहे हैं, बट क्या करें भैया, हमें काम तो करना ही पड़ेगा। आपको लोग क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, बोलने के लिए तो बहुत कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। हमको काम से मतलब है। कौन सा काम करने के लिए आप बिहार से चलकर उत्तर प्रदेश आ गए हैं? देखिए, अभी हम लोग को मेहनत करना है, अभी कुछ करना है। लोग कह रहे हैं कि आपकी और विष्णु राज की शादी होने वाली है। ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग का एल्बम शूट हुआ था। आप विष्णु राज से प्यार करती हैं? जी नहीं। आपकी माँ बोल रही थी कि आप आईएएस बनने वाली थी और आप एक नचनिया बन गई। देखिए, मेरा बचपन से ही सपना था जो एक्टर बनना, वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा। क्या लगता है आप विष्णु राज के साथ एक एक्टर बन जाएंगी? जी बिल्कुल, मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं बनेंगे, जरूर बनेंगे। एक रील में बोल रही थी विष्णु राज को कि आई लव यू बाबू। वो वीडियो के लिए है। क्या आप विष्णु राज को प्यार करती हैं कि नहीं? जी करती? नहीं। रील में कैसे बोली थी विष्णु राज को? आई लव यू बाबू। आपकी मम्मी बता रही थी कि आप विष्णु को भैया बोलती हैं जी बोलते थे। और अब क्या बोलती हैं? विष्णु जी। मतलब पहले विष्णु को विष्णु भैया बोलती थी, अब विष्णु जी बोलती हैं। जी।
लोग कह रहे हैं कि युवराज आपको मम्मी बोलता है, जी सच्चाई है? जी, देखिए वो बच्चा है, वो कुछ भी बोल सकता है। युवराज आपको बुआ बोलता है? जी, क्या बोलता है युवराज? बुआ बोलता है, कभी मम्मी बोलता है, मतलब बच्चे हैं, कुछ भी बोल देते हैं। युवराज को आप क्या मानती हैं? अपने बेटा मानते हैं। युवराज को काजल अपना बेटा मानती है? जी, कितना प्यार करती है युवराज से आप? जान से भी ज़्यादा। आपको कैसा लग रहा है आप अपना घर छोड़ करके दूसरे के घर आई हैं यहाँ पे? बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ का फैमिली है बहुत अच्छा है, बहुत मानते हैं सब। कौन कौन मानता है आपको? सबको ही मानते हैं, पूरा फैमिली। सुने हैं कि आप घर जाने वाली हैं। अब क्या करेंगे, लोग ऐसा ऐसा कमेंट करेंगे तो घर ही न जाएंगे। किसकी याद आ रही है आपको? घर के याद नहीं आएगी, ऐसा हो सकता है, सबका याद आता है। तो विष्णुराज आप काजल को एक क्रिएटर के तौर पे देखते हैं। देखिए देखना ही पड़ेगा, और हमारे घर अगर आए तो हमारी जिम्मेदारी है कि इसके साथ कुछ होने ना पाए। क्या कुछ काजल को सुरक्षा दी है विष्णुराज? सुरक्षा क्या, हमारे घर रहती है, अच्छे से रहती है, जो कहते वही करती है। विष्णुराज कल ज्योति का जन्मदिन था और आप क्यों रो रहे थे? देखिए भैया, रोने का कोई कारण नहीं था, बट ये जानिए जो जब अपना साथी नहीं रहता है और इस माहौल को देखता है तो यही याद आता है कि काश हमारी पत्नी अगर हमारे बीच में रहती तो हम भी उसी हैप्पी मूड में रहते हैं जैसे सब लोग थे। पत्नी से मैं काफ़ी प्रेम करता था, सबको पता है, बट क्या करें, कुछ कारणवश ऐसा हो गया कि जिसका कभी हमें उम्मीद नहीं था। आपके साथ ये लड़की काम कर रही है, किस रूप में काम कर रही है? किस रूप में? देखिए भैया, जैसे जिस रूप में जो लोग देख लें, मेहरारू गर्लफ्रेंड जो भी है, बस हम लोग को काम करना है, बस यही जानते हैं। काजल क्या लगती है आपकी? काजल कुछ भी नहीं, जो पब्लिक के है वही हम मान लेंगे। वीडियो में जो काजल सिंदूर लगाई थी वो कौन लगाया था? वो खुद लगाई थी और सिंधु ने चंदन था। विष्णुराज को काजल कैसी लगती है? अच्छी ही लगती है। काजल को विष्णुराज कैसा लगता है? बहुत ही अच्छे लगते हैं। लोग कह रहे हैं कि विष्णुराज बदनाम है। वो तो बोलने के लिए कुछ भी बोलेंगे तो उसे क्या मतलब है। विष्णुराज को मालती की याद आती है, तो क्या आपको भी मालती की याद आती है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे। मालती आपकी क्या लगती थी? दीदी। दीदी लगती थी। जी कल विष्णुराज रो रहे थे इसीलिए आपकी भी आंखें नम थी। जी बिल्कुल। अभी आप विष्णुराज के घर पे हैं, तो मालती के कमरे में भी रहती हैं आप? जी विष्णुराज आप इतना सैड क्यों रहते हैं? देखिए लाइफ है और सैड लाइफ हमारी हो चुकी है, तो सैड रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विष्णुराज आपको एक महिला कमेंट कर रही थी कि मैं विष्णुराज से शादी करना चाहती हूँ। देखिए कहने को तो लोग कुछ भी कहते हैं, उससे हमसे क्या लेना देना है। हमें खुद पे भरोसा और खुद पे काम करना है, जो हमको अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। काजल मेरे साथ में यहाँ बहुत अच्छे खासा 6 साल रही। हाँ। उसके बाद में अपना जो होली जो गया है, हाँ। होली में 15 दिन यहाँ पे रही। होली के 4 दिन के बाद काजल हमसे अच्छा से बात की। हाँ। और यहाँ से वो कही कि हम घर जा रहे हैं। हाँ। और आप जाइए काम पे। हम हाँ। बोले ठीक है जाओ तुम घर पे, और हम चले गए काम पे। उसको घर पहुँचा दिए। पहुँचाने के बाद में वो अपना मम्मी के साथ में किसी मार्केट चली गई थी। अच्छा, यानी तो कुल मिलाकर बहाने बनाकर चली गई। बहाना बन के मार्केट गई। हम्म। उसके बाद में उसको कुछ हम 1-2 बजे गाली बके कि तुम ऐसे क्यों कर रही, जब हमसे बगैर पूछे तुम क्यों गई मार्केट। उसके बाद में एक ही रात में उसका मम्मी सेटिंग किया, सेटिंग करके विष्णुराज के पास में लेके चले गया। क्या कारण था और कि विष्णुराज के पास में ले जाके उसका मम्मी छोड़ के वहां से चले आई। तो आपकी पत्नी अभी किसी और के पास है? जी और पत्नी से कोई बातचीत हो रही है? नहीं, मेरा नंबर ब्लॉक की हुई है। मेरा आपकी- नंबर आईडी सब ब्लॉक की हुई सब है। ब्लॉक की है। जी क्या कारण है कि आपकी पत्नी से आपकी नहीं बनी? नहीं, मेरी पत्नी की बहुत ज्यादा बनती थी। और उसका मम्मी के क्या मन में है, उसका मम्मी के शुरू से मन, मतलब जब तक उसको काम हम दिए, पैसा कौड़ी दिए, तब तक हम बहुत अच्छे थे। और पैसा देना जब काजल के बोले कि अगर तुमको जितना तुम्हारे घर पे हम खर्चा करेंगे उससे अच्छा कि हम लोग कहीं पे अपनी लाइफ अच्छा से जी सकते हैं। उस लड़की के साथ लव जिहाद नहीं करना चाहते थे? अल्लाह कसम करे ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह कसम आप खा रहे हैं कि मैं लव जिहाद उस लड़की के साथ नहीं करना बिल्कुल चाहता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इज्जत से प्यार किए थे, बहुत ज्यादा, बेपनाह प्यार किए थे, बहुत ज्यादा। और वही पत्नी आपका काट कर चली गई। वही पत्नी, और सबसे बड़ा उसमें दोषी उसका माँ है। जो उसको माँ उसको बार बार टॉर्चर करता था कि तुम उसको साथ में नहीं रहो, तुम शूटिंग करने जाओ, ये काम करो। ठीक है, क्या शुभ नाम बता रहे हैं? मोहम्मद मुश्ताक आलम। मुश्ताक आलम जी हैं, और ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं हम उस लड़की के साथ लव जिहाद नहीं करना चाह रहे थे। फिर वो उनकी माँ लगातार एक ही बात पर जोर क्यों दे रही है कि एक लड़का, मुस्लिम लड़का हमारी हिंदू लड़की को बहला फुसला कर, क्या ये मामला हिंदू मुस्लिम का देने का प्रयास किया गया है, या ये जबरदस्ती आपको फंसाया जा रहा है लव जिहाद में? मुझे फंसाया जा रहा है। आपको लव जिहाद में फंसाया जा रहा है? बिल्कुल कौन फंसाया जा फंसा रहा रहा है। है? उसका मम्मी फंसा रही है। हाँ। उसका मम्मी मेरे साथ अपना फतिया गांव से बैठ के अपना जिसमें उसका बेटा पकड़ाया था, उस कोर्ट में जाती थी, उसको हर जगह उसको मम्मी के लेकर उसमें हम जाते थे। क्या उसकी मम्मी आपको पसंद नहीं करती थी? उसको मम्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो फिर 6 साल ये रिश्ता कैसे चला? इसलिए नहीं करती। काजल ठीक थी। हाँ। काजल कभी भी मुझे छोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। तो काजल छोड़ना नहीं चाहिए तो काजल क्यों छोड़ कर गई?
उसका मम्मी वहां पे लेके गया है ना। मम्मी के बहकावे में आ गई। हाँ। आप ये कह रहे हैं मम्मी के बहकावे में आ गई। यदि आपसे वो इतना प्यार करती थी तो क्या इतने दिनों में उसको, काजल को, एक भी बार आपकी याद नहीं आई? एक गैर मर्द के साथ रह रही है, शादी की भी चर्चा हो रही है और वो लोग कह रहे हैं हम काम के पर्पज से हैं, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि उसको प्यार नहीं था आपसे? नहीं, हमसे प्यार बहुत ज्यादा करती थी वो। प्यार था। लेकिन अभी वो क्या कही है क्या नहीं वो की है। आज लौट कर आपके पास चली आए काजल और कहे कि मुश्ताक मैं तुमसे बेपनाह प्यार करती हूँ, अपना लेंगे? इतने दिन रहने के बाद, हम्म। हाँ, हम्म। अपना लेंगे? ये बिल्कुल। बात जानते हुए कि वो किसी और के साथ संबंध बना चुकी है? हम्म। आप ये जान रहे हैं कि आपकी पत्नी किसी और के साथ संबंध बना चुकी है? ये रख बात लेंगे, पता है? रख लेंगे। ये रख लेंगे? हम्म। रख लेंगे? बिल्कुल।